सर आज एमबीए चाय वाला के बारे में साइकोलॉजी बताओ। जी, एमबीए चाय वाले की साइकोलॉजी क्या है? एमबीए चाय वाले की आंखें क्या कहती हैं? एमबीए चाय वाले की साइकोलॉजी क्या कहती है? आंखें क्या बोलती हैं? चेहरे से हम क्या पढ़ सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। आजकल एमबीए चाय वाला काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मैंने कुछ वीडियो भी देखे थे जिनमें कुछ लोग उनकी फ्रेंचाइजी को लेकर के नाराज हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने फ्रेंचाइजी खोल ली, आउटलेट खोल लिए, लेकिन बिक्री नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या गलती एमबीए चाय वाला की है या उन लोगों की है, ये भी आप पूरा मनोविज्ञान जानेंगे। क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उस समय क्या हमें लॉजिक का सहारा लेना चाहिए या इमोशन के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसी ही कुछ गलतियां, मनोवैज्ञानिक गलतियां एमबीए चाय वाला ने भी की हैं और उन लोगों ने भी की हैं जो लोग एमबीए चाय वाला पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ केसरवानी एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये प्रफुल्ल भाई, आप कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने की एक जो सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,09,000 रुपये आपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपये रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपये पॉस मशीन का पैसा लिया है। तो पहली बात तो एमबीए चाय वाले के बारे में ये है कि जब भी आप उनकी आंखों को देखोगे तो उनकी आंखों में एक स्पष्ट विजन दिखाई देगा कि वो कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, उनके मन में विचार चल रहे होते हैं, प्लानिंग रणनीति चल रही होती है, उनकी आंखें कुछ न कुछ खोज रही होती हैं, आगे जा रही होती हैं। तो ऐसे इंसान वर्तमान में नहीं जीते हैं, ये फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग में रहते हैं। और जब आप उनके चेहरे को देखोगे तो उनके चेहरे पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नजर आएगी, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि उनके चेहरे के ऊपर एक असर है किनका, मोटिवेशनल स्पीकर का। क्योंकि वो कुछ दिन पहले कई मोटिवेशनल स्पीकर के शो में भी चले गए थे और मोटिवेशनल स्पीकरों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए थे, तो उनका कोलैबोरेशन हुआ, तो उसके कारण फैन फॉलोवर तो उनकी बहुत अच्छी बन गई, लेकिन उनके जीवन के ऊपर मोटिवेशन का असर आ गया। और जिस इंसान के जीवन पर मोटिवेशन का असर आ जाए वो इंसान कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जो रियलिटी से जुड़े हुए नहीं होते। ऐसा ही डिसीजन एक एमबीए चाय वाला का रहा। तो मैं ये मोटिवेशन पर विरोधी बातें इसलिए कहता हूं कि मोटिवेशन कोई अच्छी चीज नहीं है। सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट के लिए मोटिवेशन ठीक है, बाकी नॉर्मल इंसान के लिए मोटिवेशन अपराध का काम करती है। आप बहुत कुछ यूट्यूब से, गूगल से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अब आप बारी आती है कि क्या वो लोग दोषी हैं जो एमबीए चाय वाला पर विश्वास करते हैं, या एमबीए चाय वाले या एमबीए चाय वाला दोषी है जिसने पैसे बहुत से ले लिए। अब देखिए, साइकोलॉजिकली हम किस पर विश्वास करते हैं? जो हमारे जैसा हो, जो दिखने में बिल्कुल जीरो से उठा हुआ हो। तो एमबीए चाय वाला जब फीस देता है या लोग उसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि ये बंदा स्ट्रगलर है, और जब वो बोलता है तो इमोशन झलकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं था, पढ़ रहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया और आज मैं फेमस हो गया। तो ऐसे में लोग भावनात्मक रूप से एमबीए चाय वाला के साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बंदा हमारा ही है। हर इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहता है, और कुछ लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ पाते हैं। एमबीए चाय वाला मशहूर हो गया तो लोगों को लगा कि ये मशहूर हो गया, ये हमारा ही रूप है, और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया और उनको लगा कि चाय बेच के अब हम भी अमीर हो जाएंगे। चाय बेच के कोई अमीर नहीं होता। देखिए, जो एमबीए चाय वाला का प्लान था, उस प्लान ने एमबीए चाय वाले को जरूर अमीर बना दिया, लेकिन लोग गरीब हो गए। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो सर्विस से ज्यादा पैसे पर ध्यान देता है, क्योंकि एमबीए चाय वाले की 2-3 मैंने स्पीच सुनी थी,
तो उसमें ले दे के बात मोटिवेशन की है और पैसे की है। वो मोटिवेशन और पैसे के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। जो इंसान मोटिवेटेड है या पैसे के ही बारे में बोल रहा है, वो इंसान आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा ही देगा, क्योंकि पैसा असली चीज नहीं है। अगर आप सोसाइटी में बेहतरीन सर्विस देंगे तो लोग पैसा अपने आप देंगे। अगर आपने सर्विस देने से पहले ही पैसे का जोड़ तोड़, पैसे का हिसाब लगाना आरंभ कर दिया, या उतना पैसा जो सर्विस से भी ज्यादा है, तो आप एक दिन डूबेंगे ही। आप पैसा लें, शुरुआत हो सकता है कि कम पैसे से भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप शुरुआत ही बड़े पैसे से या पैसे के लिए शुरुआत करेंगे तो वो प्लान फेल होगा ही होगा। ऐसा ही MBA चाय वाला के जो आउटलेट थे, जो उनकी फ्रेंचाइजीज थी, उनके साथ हुआ। तो आप एक हमेशा बात ध्यान रखें कि कोई भी आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, अमीर होने का सपना दिखाए या कोई प्लान बताए, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान आपको एक न एक दिन बीच मझधार में छोड़ देगा और आपका पैसा भी चला जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि MBA चाय वाला अभी डिप्रेशन में गया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि इंसान जब टूटता है तो लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और जो इंसान सोशल मीडिया पर फेमस होता है तो सोशल मीडिया पर भी लोग उसके बारे में बहुत गलत बोलते हैं। तो जिस सोशल मीडिया ने उसे स्टार बनाया था, वो सोशल मीडिया उसे जीरो भी बना देता है। तो ऐसे में इंसान कैसे संभले, कैसे दोबारा से शुरुआत करे? ऐसे में कोई साथ दे नहीं पाता है, सारे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसे में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, अकेला रहने लग जाता है या गायब हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया स्टार रातों रात फेमस होते हैं, वैसे ही रातों रात गायब भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है और ऐसा ही MBA चाय वाला के साथ हो रहा है। अभी वो फेमस है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में MBA चाय वाला को सारे भूल जाएंगे या गायब हो जाएगा ये बंदा। क्योंकि जो अभी उनका जीवन है, जो अभी उनकी रणनीति है, उस आधार पर मैं ये भविष्यवाणी बता रहा हूँ। जो लॉन्ग लास्टिंग बंदा टिकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो लाइफ हो, वो वही टिकता है जो सर्विस बेहतरीन देता है। MBA चाय वाला पर लोगों ने विश्वास इमोशन के आधार पर किया। जब लोगों ने MBA चाय वाला की कहानी सुनी, संघर्ष की कहानी सुनी, तो लोग इमोशनल हो गए, सहानुभूति सिंपैथिक रूप से MBA चाय वाला के साथ जुड़ गए और जो MBA चाय वाला ने कहा उन्होंने मान लिया। तो लोगों की गलती है कि उन्होंने फैसला इमोशन के आधार पर लिया। कोई भी फैसला इमोशन के आधार पर लिया जाता है, वो रियलिटी पर आधारित नहीं होता है। ना तो आप लॉजिक के आधार पर फैसला लें, ना इमोशन के आधार पर फैसला लें। फैसला लें समय के आधार पर। समय की मांग क्या है, कुदरत क्या आपसे उम्मीद कर रही है, कुदरत की या नियति की आवाज क्या है। कुदरत की आवाज पहचान करके जब कुदरत व नियति की आवाज पहचान करके जब आप निर्णय कुदरती लेंगे, वही निर्णय आपको महान बनाएगा। अगर आप इमोशन और लॉजिक के आधार पर फैसला लेंगे, आज नहीं तो कल आप क्या हो जाएंगे, वही होंगे जो MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी खोलने वाले हो रहे हैं।